बच्चे इनकी पढ़ाई भी ना हो रही हमसे, इतनी गरीबी आई पड़ी हमारे पास। वोट देखेंगे कांग्रेस को देंगे वोट तो। खेती बाड़ी कहाँ है? खेती बाड़ी कोई आधो पौन किला है, वहाँ में कहाँ हो रहा, वहाँ में गुजारा हो रहा बालकन को। हमारे बालक तो खूब तो कितने रहा, एक दर्जन रहा। बस का खर्च वर्च तो ऐसे ही चल रहा जी। 5 किलो अनाज में 3 दिन निकला, बाकी नून मिर्च तेल कहाँ से लावे, वो भी तावे। 2 बच्चे क्यों नहीं? आप 7, 8, 9 बच्चे कर लिए तो महंगाई तो है ना, मुश्किल तो होगी। ऊपर वाला 15 दे दे जब कहा है। अच्छा 15 भी ऊपर वाला दे दे तो 18 भी होंगे। 18 भी हैं। हाँ मौजूद होंगे 18 हमारे गांव में। और शिक्षा जो है वो हमारे यहाँ बहुत खस्ता है, जो कि हम बहुत जरूरतमंद है शिक्षा। खास तौर पे बीजेपी सरकार बहुत सुस्ती रही है टीचरों की स्कूलों में। मीडिया वालों से मैं अपील करूंगा कि बच्चों का टेस्ट ले जाके क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं हरियाणा में मौजूद हूं और ये हरियाणा का सोहना विधानसभा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चाय की एक दुकान है और चाय इस देश में राष्ट्रीय पेय है। और चाय जब से इस देश में 14 के बाद नरेंद्र मोदी आए तो चाय पे विशेष चर्चा होने लगी। चाय पे चर्चा हो के कई भाजपा ने कार्यक्रम लॉन्च किए। आज हम चाय की दुकान पे मौजूद हैं और इसी चाय की दुकान से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में इस बार चुनावी सरगर्मी किस तरफ है। चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, कांग्रेस, यहाँ लोकल जो छत्रप होते हैं, क्षेत्रीय छत्रप कई पार्टियां हैं। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार आपका नाम क्या है? इजाहुल हक। इजाहुल भाई, इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पे मतदान होगा? भाई हम तो ड्राइवर हैं जी, 10 साल की सजा करी है हम तो। अच्छा आप ड्राइवर हैं, 10 साल की सजा हुई जी। तो अभी कानून भी आया था। कानून भी आया ड्राइवर के हक में, वह ना कानून हमारे पसंद नहीं, हम तो कांग्रेस की वोट कानून के खिलाफ। आपको सजा हुई, जेल गए आप? जाएंगे जब गाड़ी चला रहे हैं तो हम। अब किसी की टक्कर हुई थी? नहीं अभी तो हुई नहीं है जी। अच्छा, अब रोड पे जा रहे हैं जी, हो खुदा न खास कोई कार वाला आ जाए। आप उस नीति के विरोध में हैं? आप ड्राइवर हैं, आपका कहना है कि वो नीति बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए थी। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से 10 लाख रुपए लाएंगे? 7 साल की सजा है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रक चलाता हूँ जी, दिल्ली बॉम्बे। दिल्ली बॉम्बे। तो अब तो आप एक कह रहे हैं कि चलिए आप ट्रक चलाते हैं, आपको नए कानून से डर लगता है, लेकिन ये बात मानेंगे कि सरकार के आने से हाईवे, रोड, सड़क ये सब बेहतर हुए? कहाँ सब टूटे पड़े हैं जी। अपने गुजरात से बॉम्बे तक पूरा रास्ता टूटा हुआ है। अभी टूटा हुआ है? फिलहाल टूटा हुआ है जुलाई में। अभी टूटा हुआ है बाढ़ आने की वजह से। हाँ, अब गाड़ी जहाँ 700 लीटर डीजल खाती थी वहाँ 850-900 लीटर डीजल खा रही है। ऐसे में नुकसान है आपका? नुकसान 1 रुपया नहीं ला रहे हम। कमाई खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, वाप आए पड़े हैं जी पिटवाल पे। तो कमाई खत्म हो गई है, कैसे ऐसे में परिवार चलाते हैं भाई? बस पूछो मजे, अपनी भैंस राख है जी, दूध बेच रहे हैं, उससे गुजारा हो रहा है जी। परिवार चलाने में मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल हुई पड़ी है जी। अनाज नहीं मिलता? अनाज कुछ नहीं मिल रहा, हमको कहाँ मिल रहा जी। ड्राइवर को जो हक है वही ना मिल रहा जी। तो ऐसे में इस वजह से भी मोदी जी से नफरत, मोदी जी से गुस्सा, मोदी जी से वोट न देने की बात मन में आती है, इस वजह से भी? हाँ जी, इसी वजह से आ रही है जी। जब ये 10 साल सजा करी है इसी वजह से आई है जी। कांग्रेस की वोट देंगे जी हम। रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। बच्चे इनकी पढ़ाई भी ना हो रही हमसे, इतनी गरीबी आई पड़ी हमारे पास। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं, सरकारी में बिठा रखे हैं जी हमने तो। सरकारी में जी। पैसे नहीं होने की वजह पैसे ना होने की वजह से। वहाँ मास्टर आते हैं स्कूलों में? मास्टर आ जाए बस ऐसे ही, मास्टर अपनी ड्यूटी करते हैं सरकारी ड्यूटी हाँ करते जी। हैं। मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ। हम समझने की कोशिश कर रहे थे और समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि नीति निर्धारण इस देश में संसद करती है और इसी देश में संसद को जो समझ में आता है कानून बना दिया जाता है, देश पर थोप दिया जाता है। और उसी कानून के विरोध में एक भाई थे, ये ड्राइवर हैं, गाड़ियां चलाते हैं और बता रहे थे कि ये बहुत ही जो कानून है वो न्याय संगत नहीं है, उससे बहुत लोगों को मुश्किल हो रही है। आप अपना नाम बताएं सर। अजीज। अजीज? हाँ। अजीज भाई, क्या करते हैं आप? भाई यही ट्रक चलाऊं मैं भी। आप भी ट्रक चलाते मैं हैं? भी यही काम है। हाँ। तो आप ये तो बहुत नाराज हैं उस ट्रक के जो कानून आया है, आप भी नाराज हैं? हाँ, बिल्कुल नाराज है। तो वोट किसको देंगे? वोट देखेंगे कांग्रेस को देंगे वोट तो। आपके घर में जैसे इनसे बातचीत की तो इनका कहना था कि बहुत मुश्किल है परिवार चलाना, नौकरी पेशा नहीं है, टाइम में मुश्किल ही हुआ पड़ा परिवार चलाना। मुश्किल कोई आमद नहीं है कोई किसी भी चीज की। हमने ट्रक चलाना, अपने बालक पालने, कोई इतनी बड़ी आमद है ना। वही जैसे ही भाई बोल रहे हो
पशु वशु राख के नहीं अपन गुजारो कर रहे हैं बस। खेती बाड़ी खेती बाड़ी कहाँ है? खेती बाड़ी कोई आधो पौन किला है, वहाँ में कहाँ हो रहा में गुजारो हो रहा बालकन को। हमारे बालक तो खूब तो कितने रहा, एक एक दर्जन रहा। सरकार अनाज देती है? सरकार अनाज देती है। देती है। उससे चल जाता है महीने भर? ना, महीना भर कहाँ से चल जाएगा? नहीं चल, उससे कहाँ चले? 10 दिन निकले हैं उससे तो। 20 दिन के लिए तो हमें कमाना पड़ेगा ना। 20 दिन के लिए कमाना पड़ेगा तो गाड़ी घोड़ा चलावे उसके लिए, बालक पालने के लिए। खर्च पूरे हो जाते हैं घर? और खर्चा तो करना पड़ता है एडजस्ट, कमती बढ़ती करके नहीं। महंगाई है, लगता है महंगाई की नहीं है, महंगाई आपको नहीं दिख रही है। सरकार नहीं मानती है, मैं तो मानता हूँ। हाँ, सरकार नहीं मानती है, आप क्या मानते हैं? बस सरकार को भी मानना चाहिए, मानना चाहिए। ऐसे काम ना चलेगा। सरकार को भी मानना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से उगरता? कोई हमारे पास नौकरी हमारे पास नहीं है, हम ट्रक चला ले वहाँ अपने गुजारो वही से करें। बनवाया जी हमने, वो लाइसेंस में हमारा कोई वो मान्यता नहीं रही उसकी भी। लाइसेंस की मान्यता क्यों नहीं रही? यूं नहीं रही, 10 साल की सजा हो रही है जब भी लाइसेंस ना रहेगा, जब भी वही सजा। अच्छा, हाँ, लाइसेंस बनवा रखा हमने, उसकी क्या मान्यता छोड़ी है जी? लाइसेंस रहे ना रहे, जो सजा तो होनी है। होनी है जी। लाइसेंस है तब भी सजा होनी है। लाइसेंस है तब भी वही सजा। हाँ, लाइसेंस ना है तब भी सजा। और लाइसेंस बनवाने में पैसे भी लगते हैं? पैसा लगते हैं। आपका ट्रक वाला तो और पैसा लगता है। हैवी लाइसेंस है वो? 30,000 से कम ना बने हैवी लाइसेंस। मैंने 2011 में बनवाया हो जी। पहले तो बन जावे सस्ते, सस्ता, अब तो 23 अब तो बहुत महंगाई हुई पड़ी है। अब 23,000। 3-4 महीना की कमाई तो गाड़ी चलाने की लाइसेंस में ही चली जाए। कैसे कैसे एडजस्ट करके नहीं, कैसे कैसे बाड़ा करने पाल रहे हैं अपने, कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल हुआ। आप क्या करते हैं भाई जी? मैं भी गाड़ी चलाऊं। सब ड्राइवर ही बैठे हैं क्या यहाँ? सारे मजदूर आदमी हैं। आप ये 2 लोग तो कह रहे थे कि ड्राइवर की जो नीति आई है, जो कानून आया है, उसके विरोध में है। आप भी विरोध करते हैं? जी, मैं भी विरोध में हूँ। हाँ। तो ये प्रायोजित विरोध तो नहीं है कि सबको भाजपा के विरोध में हम बोलेंगे और ये सब कांग्रेसी हैं, ऐसा तो नहीं है? मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? वो बात नहीं है जी। जी। जो विरोध है वो तो विरोध ही है। अब हमारी समझ से बाहर है। गाड़ी चलाएं तो कैसे चलाएं बताओ? आप भी ट्रक चलाते हैं? हाँ जी। आप कहाँ से कहाँ चलाते हैं? हम भी दिल्ली मुंबई चलाते हैं। दिल्ली बम्बई चलाते हैं। तो जीवन के लिए कमाई की जाती है, जीने के लिए। आप इतना कमाई कर पा रहे हैं कि घर परिवार सब ठीक से चल सके? ना चल रहा। नहीं चल रहा तो रास्ता? अब रास्ता तो क्या करें, अब वो भैंस वैंस ले रखी है, उनमें से ही चला रहा है अपना खर्चा पानी। कहाँ ये ड्राइवरी कहाँ चल रहा? नहीं चल रहा। कितना कमा लेते हैं? वो 10-12 हज़ार रुपये। 10-12 हज़ार रुपये। और ऊपरी और नीची कुछ होता है कमाई उसमें? कुछ भी ना है। कुछ भी ना। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, तमाम लोग परेशान हैं। और ये इत्तेफाक कहिए कि 3 लोगों से मैंने शुरुआत में बात की और तीनों ड्राइवरी का काम करते हैं, तीनों ट्रक चलाते हैं और तीनों सरकार की नीति, सरकार के जो नियम है उसके खिलाफ हैं। आप अपना नाम बताएं। नायब। आप नायब भाई क्या करते हैं? मैं भी गाड़ी चलाऊं। आप भी ट्रक चलाते हैं? हाँ। आप भी नाराज हैं सरकार से? नाराज तो है ही। अब एक बात बता, भाई कानून पूरे देश में विरोध हुए या को हमारा भी विरोध करने से पूरे ही देश में विरोध हुए या को, और फिर कोई 10 साल की सजा, लाइसेंस बनवाने को कोई फायदा ना। जब भी बोल तो आप विरोध कर रहे हैं, सरकार सुनी नहीं रही है, इसका क्या रास्ता होगा? पूरी दुनिया में जाम तो हुआ, चक्का जाम, जब भी ना सुनी सरकार ने तो इसका क्या रास्ता होगा? अब यार रास्ते तो भाई सरकार ही सोचेगी यार। सरकार ही सोचेगी। हाँ, कानून वापसी ले हुए को यही रखे भाई, लागू कर दी लगे शायद। आप जो काम करते हैं उससे परिवार का खर्च चल जा रहा है या? खर्च वर्च तो ऐसे ही चल रहा जी। 5 किलो अनाज में 3 दिन निकला, बाकी नून मिर्च तेल कहाँ से लावे, वो भी तावे। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 6 लोग हैं। हाँ। आप पति पत्नी 4 बच्चे। हाँ। खर्च पूरा नहीं पड़ रहा है। बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ, स्कूल जाऊँ। सरकारी प्राइवेट? सरकारी में जाऊँ, प्राइवेट में जाऊँ। तो स्थिति सरकारी स्कूल की अच्छी है? नहीं, कोई स्थिति ना गांव में। तो कोई गांव में स्थिति अच्छी नहीं है। मैं चाचा के पास चलता हूँ। चाचा, आपने तो बहुत वोट दिए होंगे? हाँ, बतेर दिए। आपने बहुत चुनाव भी देखे होंगे? हाँ, देखे भी। आपको लगता है कि इस विधानसभा का कुछ हालात बदला है पहले से या कोई काम नहीं हुआ? बदल रही कहाँ, और ज्यादा सख्ती कर दी और हर चीज पे। अच्छा, क्या जैसे? हर चीज पे ज्यादा सख्ती कर दी। एक तो कोई मजदूरी ना रही, असली तो मजदूरी ना छोड़ी। हाँ। हॉस्पिटल को बुरा हाल है सबको। अब अमीर पे चाय को खोखा है। आपका चाय का खोखा है? जी। कहाँ पे? ये अच्छा, ये चाय का खोखा आपका है? हाँ जी।
तो चाय वाले तो बहुत खुश थे जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे, आप किस बात का दुख? अब तो दुख है, अब पब्लिक को पैसा ही ना है, कोई चाय भी जाता पैसा ही ना दिए, आज कल दे दूंगा, अब दे दूंगा, तो पैसा है, बालक पालना भारी हुए पड़े हैं, और 9 बच्चे हैं। आपके 9 बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं, 6 लड़का 3 लड़की हैं। तो उनको ब्याह शादी भी है, खर्चा भी है, पढ़ाई भी है, पता कैस कर ले खोका में। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे उनके अब वोट के अधिकार नहीं होंगे, उनके साथ अब ये होगा कि सरकारी नौकरी नहीं होगी, 2 ही बच्चे चाहिए। तो आप 2 बच्चे क्यों नहीं, आप 7, 8, 9 बच्चे कर लिए? तो महंगाई तो है ना, मुश्किल तो होगी। ऊपर वाला 15 दे दे जब कहा है। अच्छा, 15 भी ऊपर वाला दे दे तो 18 भी होंगे, 18 भी हैं। हाँ, मौजूद होंगे 18 हमारे गांव में। आपके गांव में? बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि इस बार मतदान चुनाव सर पर है, किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? भाई यही पे होगा जैसे अब चल रहा है, जैसे महंगाई, शिक्षा, हाँ, रोजगार। रोजगार है आपके यहाँ? अब रोजगार कहाँ रहे, रोजगार तो खत्म हो गए। पहले पहाड़ चले, वहाँ में से रोजगार बने हो, पब्लिक पैसा टाइम पास बढ़िया करे, और वही बंद हो गए बाचक। पहाड़ भी बंद हो गए? पहाड़ बाचक बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? तो सरकार ने कर दिया, अब क्या पता कैसे करा है। सरकार ने कर दिया। कोई गाड़ी आ जाए उसको पकड़ ले, जो खान में काम कर रहा है उसने पकड़ ले वहाँ, अब बाचक बंद है, कोई काम ही ना करे। बता सकता है। अनाज मिलता है सरकारी कोटे से? हाँ, मिलता ही मिल रहा है। वोट किसको करेंगे आपने ये बताया नहीं? कांग्रेस को करेंगे? मन बना लिया है? बिल्कुल बना लीजिए। और प्रत्याशी भी कोई मन में है जो चाहत हो कि इसको करेंगे? हाँ, तो वह भी तो करेंगे भाई, अभी तय नहीं किया है प्रत्याशी। टिकट के ऊपर मंजू तोमर हैं, जानते हैं आप? मंजू तोमर करके एक हैं, एक वो NSCI के अध्यक्ष हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं आपकी सीट से। आते से अनपढ़ हमें हमें खाना। अच्छा, ना जाना। अच्छा, आप अनपढ़ हैं, आपको नहीं जानकारी, लेकिन जो कांग्रेस होगा उसको वोट करेंगे। कांग्रेस की कोई जरूर ना जी, कोई जरूरत ना कांग्रेस के भी, जो टिकट के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो कैंडिडेट बड़े रहेगा लोकल ही को वोट वाले देंगे। तो अभी जो भाजपा का है वो पसंद करते हैं आप लोग? अब वो तो है तो बाहर को, फिर सोने हल्का को तो ना, सोना तावड़ू को। अच्छा, सोना तावड़ू के आदमी को देंगे? हाँ, जो कोई लोकल कैंडिडेट होगा वाले देंगे वोट। लोकल कैंडिडेट? हाँ। लोकल कैंडिडेट तो कोई मन में है जो लगता है कि अब देखो टिकट मिले जालू, अब फिलहाल तो टिकट डिक्लेयर थोड़े हुए हैं। हाँ, टिकट तो अभी नहीं हुए। हाँ, तो टिकट के पीछे डिपेंड रहेगी। टिकट के पीछे डिपेंड रहेगा। कोई जरूर ना कांग्रेस। आप अपना नाम बताएं सर। इकबाल है जी। आप ड्राइवर तो नहीं हैं? ड्राइवर ही हैं। अच्छा, इकबाल भाई, आप कहाँ से कहाँ चलाते हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? स्कूल की बस चलाते हैं। अच्छा, स्कूल की बस चलाते हैं। तो अभी तक तो हमको जितना मिले सब ट्रक चलाते थे, आप स्कूल की बस चला रहे हैं, लगता है कि इससे जीवन यापन हो जाता है जितने पैसे मिलते हैं? फॉर्मेलिटी सी पूरी होती है, ऐसा नहीं, फॉर्मेलिटी सी पूरी होती है पेमेंट में। लगता है महंगाई बढ़ी है पहले से? महंगाई बढ़ी, महंगाई है जी, तेज बोलिए। महंगाई है। तो अब की वोट किन मुद्दों पर करेंगे और किसको करेंगे? कांग्रेस को देंगे वोट तो। कांग्रेस को करेंगे, क्यों? अब ऐसे भाजपा सरकार की नीति बढ़िया नहीं है हमारे। कौन सी नीति बढ़िया नहीं है? बहुत सी है, स्कूल का सिस्टम देख लो, आप रोड का देख लो, बिजली का देख लो, पानी का देख लो। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे रोजगार मिल सके। 10+2 B.Ed वाले यूं ही घूम रहे हैं। ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है? मुस्लिम बहुल्य आप चाचा, आप आइए। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए, जब से यहीं रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, टीवी पे लगातार ये माहौल बनाया जाता है, आपका इलाका नूह से सटा हुआ है, लगातार ये माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान। जमीन पे आपको लगता है कि ऐसा कोई मामला है? ना, हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई दूरी नहीं है? नहीं, कोई दूरी नहीं। सब आपस में ठीक से रहते हैं? उनके त्योहार पे आप जाते हैं? अगर जो हमारे जिनसे प्यार पर है, मैं सब उसके पास तो जाते हैं, अगर जिससे है नहीं तो उसके किसी घर में। हाँ, मतलब जिनसे भी आप मित्रता है आपकी हिंदुओं में? जाते हैं। जाते हैं। ये सच्चाई एक यह भी समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये नूह से सटा हुआ जो विधानसभा है सोना, नूह से सटा हुआ है, और लगातार टीवी चैनल्स पे डिबेट चलते हैं कि हिंदू मुसलमान में तमाम तरह की दूरियां हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तमाम पूरे देश ने देखा है, और भी कई लोग हैं। आइए हम इधर चलते हैं। आपका नाम पहले बताएं आप। मेरा नाम जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। तो
चाचा, यहाँ मतदान के मुद्दे क्या होंगे इस बार? क्योंकि आपकी उम्र लंबी है, आपने 4-6 मतदान 10 मतदान देखा होगा। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? यहाँ में हम यहाँ कृषि का काम करते हैं ज़्यादा। जी बीज खाद जी सही टाइम पे नहीं मिलता, जी और शिक्षा जो है वो हमारे यहाँ बहुत खस्ता है, जो कि हम बहुत ज़रूरतमंद है शिक्षा का। यह एक बहुत संगीन मसला है, और ख़ास तौर पर इस बीजेपी में, जी ऊंचा बोलिए। हाँ, ख़ास तौर पे बीजेपी सरकार में बहुत सुस्ती रही है टीचरों की स्कूलों में। किसी भी स्कूल में आप जाइए, और जाना चाहिए आप स्कूल में, बच्चे इनके टेस्ट ले आप। मीडिया वालों से मैं अपील करूंगा कि बच्चों का टेस्ट ले जाके क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। एक मिड डे मील पे बस कोई अफसर भी जाता है तो मिड डे मील पूछता है, शिक्षा के बारे में कोई नहीं पूछता। बस हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा, कांग्रेस सरकार में हमारे यहाँ एक अब वो सांसद है, वो धर्मवीर, वो रहा था एमएलए हमारे सोने सीट से। वो हर 6 महीना में एक दौरा करता था, हम अपनी समस्या बताते थे गांव में, तो वो सॉल्व होती थी, बहुत अच्छा भी होता था। उसने हमारी बिजली का, पानी का लाइन बिछवाई, बहुत अच्छे काम करे, रास्ते बनवाए। अब हमारे एक पुल है यहाँ रेल का, इसमें हमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमारी जो कोई डिलीवरी हो या कोई सीरियस मरीज हो, वो पानी भरा रहता है, उसमें दिक्कत आती है, हम नहीं आ जा पाते। तो ऐसी दिक्कतें कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, और ज़्यादा हम शिक्षा चाहते हैं सरकार से, वो हमें नहीं मिली। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि शिक्षा मुद्दा है इस बार आपके यहाँ, शिक्षा मुद्दा है आपके कहने अनुसार। जी जी। बीज आप बता रहे थे, खाद आप बता रहे थे, जी। तो ये क्या मतलब माफिया जो है वो नहीं देने देते, या सरकार का सिस्टम ऐसा है आप तक नहीं पहुँच रहा है, क्या मसला है? बस ये हम तो सरकार को ही तो कह सकते हैं जी। अब कोई माफिया हो, कोई क्या हुआ, तो कंट्रोल तो सरकार ही तो करेगी उसमें, कोई भी आदमी है। हम तो सरकार को कहते हैं कि बीज खाद हमें सही टाइम पे नहीं मिलता, ब्लैकबाजी से मिलता है। ब्लैकबाजी से मिलता है जी, बिल्कुल। खाद आपको कितने का मिलता है? बाजी मेरे तो याद नहीं, बालक लावा हमारे तो। बालक लावे। आप बात करेंगे, मतदान करेंगे इस बार? वोट करेंगे? वोट करेंगे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आप युवा हैं और हरियाणा में युवा अच्छी खासी तादाद रखती है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार मतदान के? मुद्दा ये है कि बीजेपी कई दफा आ चुकी है, 2-3 बार आ चुकी है, अब की बार ये कि बदलना चाहेंगे सरकार को। भाजपा को बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। तो भाजपा तो कह रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हो गई, सारे युवा उसके साथ हैं। कुछ भी युवा साथ ना है कि दूध जा रहा है वीटा में, हरियाणा डेयरी में जा रहा है वीटा में, और 2021 की सब्सिडी नहीं आई अभी तक। 2000 कब की? 2021 की सब्सिडी नहीं आई अभी तक। 2021 की सब्सिडी नहीं, अभी 24 चल रहा है। पूरा का गाँव की जी। कितने तो आपके पैसे कितने बकाया हैं सरकार के पास? बकाया है 70-80 हज़ार रुपए। 80,000 रुपए सरकार से नहीं मिले अभी तक? नहीं मिले अभी तक। रोजगार आप क्या करते हैं? दूध का काम मेरा। अच्छा, अपना काम है, सरकार की तरफ से कोई रोजगार कोई काम नहीं है? नहीं, उनको दूध रॉ मिल कलेक्शन करके हम देते हैं उनको सुबह शाम गांव से। वो भी पैसे नहीं मिल रहे? वो नहीं, पेमेंट तो मिल रही है, लेकिन जो सब्सिडी जो अलाउंस कर दी 5 रुपये सब्सिडी कर दी है जो सरकार, वो नहीं मिलते 6 मंथ के जो कर दिए, अभी तक नहीं मिल पाए 2021 के। उसके बाद के जो हैं वो पैसे मिल गए हमें। अच्छा, ये कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है जहन में? हाँ है। कौन? मंजू तोमर है। उसको अगर वो कांग्रेस टिकट का दावेदार होती है तो उसको पूरा गाँव की वोट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी इस दफा। तो तमाम लोग थे, ये चाय की दुकान थी, दोनों तरफ चाय की दुकान है, और तमाम लोगों से हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस बार जनता का मूड क्या है, जनता किसको अपना मतदान देकर सर आंखों पर बिठाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।